हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ईगो। शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ईगो। माधवी तैयार हो रही थी। आज उसने ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। हल्का मेकअप किया और बालों को उसने खुला ही छोड़ा था। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वो जैसे ही तैयार होकर आई सब उसे देखते ही रह गए। आज उसकी फ्रेंड का बर्थडे है। वैसे तो वो कहीं नहीं आती जाती, पर आज उसे पता था कि विनय, माधवी का पति, भी आएगा, इसीलिए वो जा रही थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड विनय की भी फ्रेंड थी। खैर, जैसे ही माधवी पहुंची सब उसे देखते ही रह गए। पार्टी में विनय भी आया था। वो भी यही सोचकर आया था कि माधवी भी आएगी। उसने भी जब माधवी को देखा तो देखता ही रह गया। वो माधवी के पास आया और आकर उससे पूछा, माधवी ऑल गुड। फिर माधवी ने जवाब दिया, ऑल गुड। तुम कैसे हो? फिर विनय बोला, बढ़िया। माधवी, तुम्हारा प्रमोशन हो गया? फिर माधवी बोली, दरअसल माधवी और विनय दोनों ने लव मैरिज करी थी। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे इस शादी से। दोनों ही वर्किंग थे, तो माधवी को घर और ऑफिस दोनों संभालने में दिक्कत होने लगी। वो विनय से मदद को कहती तो दोनों लड़ पड़ते। बस इन्हीं सब बातों से दोनों की लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी और माधवी परेशान होकर अपने मायके चली आई। फिर दोनों ने अपनी अपनी ईगो के चलते सुलह ही नहीं करी और माधवी पिछले 2 सालों से अपने मायके में ही रह रही है। पर कहीं ना कहीं मन ही मन वो ये चाहती है कि विनय आए और उसे मनाकर ले जाए। फिर दोनों टेबल पर बैठ गए। जहां पर सब पार्टी एंजॉय करने में मस्त थे, वहीं वो दोनों एक दूसरे में लगे थे। फिर विनय ने मन ही मन कहा, माधवी तुमने ब्लू पहना है। माधवी, मेरा फेवरेट कलर, तुम्हें याद है? कितनी सुंदर लग रही हो। होगी क्यों नहीं। इसी सुंदरता को देखकर तो मैं मर मिटा था तुम पर। नहीं नहीं, आज भी मरता हूँ। प्लीज माधवी लौट आओ वापस। बस एक बार। मैं बदल गया हूँ माधवी। घर के थोड़े बहुत काम भी सीख गया हूँ। सच माधवी, पहले तुमसे कहता था कि घर और ऑफिस एक साथ संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज जब खुद करता हूँ तब समझ में आ गया कि ये इतना भी आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माधवी ने भी मन ही मन कहा, विनय तुम कहते थे ना कि मैं बात बात पर गुस्सा करती हूँ। अब नहीं करती हूँ विनय। अब कोशिश करती हूँ कि गुस्सा ना करूँ। प्लीज विनय, मुझे ले चलो अपने साथ हमारे घर। मुझे बहुत याद आती है उस घर की, हमारे घर की। पता है विनय तुमको, जब से वहां से आई हूँ ना, एक रात भी सुकून की नींद नहीं आई, क्योंकि सुकून तो मुझे तुम्हारी बाहों में ही मिलता था। विनय, जब घर के बिल्स, बैंक के काम खुद करती हूँ ना, तब तुम्हारी बहुत याद आती है। प्लीज विनय, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। दोनों मन ही मन यही चाहते थे, पर एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। फिर पार्टी खत्म हुई और सब जाने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय बोला और मुड़ गए जाने को। पर न जाने विनय को क्या हुआ। वो आकर माधवी के गले से लग गया और उसके कानों में बोला, सॉरी यार, प्लीज घर चलो। तुम्हारे बिना वो बस मकान है, घर नहीं। फिर माधवी ने भी उसके सीने पर अपना सर रख दिया और बोली, ये इतनी सी बात कहने में 2 साल लगा दी तुमने विनय। आई एम ऑल्सो सॉरी। मैं भी अपनी ईगो के चलते तुमसे सुलह करने नहीं आई थी। मुझे भी माफ कर दो। दोस्तों, अपनी ईगो के चलते रिश्तों को खत्म ना करें। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।